12 फरवरी 1938 में जब इटली की तानाशाही सरकार को राज किए 16 साल पूरे हुए थे, तब मिलान से निकलकर रोम आने के बाद पिएत्रो के पिता उम्बेर्तो ने एक कपड़ों की दुकान शुरू की। पिएत्रो के दोस्त लेले के पिता लियोन ने भी 2 साल पहले उसी जगह एक कपड़ों की दुकान खोली। ऐसा होने से दोनों दोस्तों को छुपकर एक दूसरे से बातें करनी पड़ती थी, क्योंकि अब उम्बेर्तो और लियोन एक दूसरे के कंपेटिटर बन चुके थे। वो दोनों ना तो एक दूसरे से बात करते थे और ना ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इससे लेले और पिएत्रो की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। लियोन और उम्बेर्तो कंपटीशन के चलते साइन बोर्ड्स जैसी छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई करते हैं और दूसरी ओर पिएत्रो के मामा पेपिनो इस लड़ाई से दूर घर में सोया रहता है। उसे एक डांस टीचर की नौकरी मिलने वाली थी, पर वो सिर्फ घर में नाचना पसंद करता है। पिएत्रो का चाचा एंजेलो पेपिनो से बिल्कुल अलग है और वो दूसरे शहर में एक टीचर की नौकरी करता है। वो काम करने के लिए उम्बेर्तो की दुकान में आ जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी, सास, 2 कुत्ते और 3 बेटियों के बीच उसे शांति से काम करने का मौका नहीं मिलता। एंजेलो तानाशाही के सख्त खिलाफ था, इसलिए कई बार उसकी उम्बेर्तो से बहस भी हो जाती है। उम्बेर्तो को डर था कि उसका भाई मोरिजियो नाम के कस्टमर के सामने मुसोलिनी की बुराइयां करने लगेगा, क्योंकि मोरिजियो मुसोलिनी का खास था। और दूसरी ओर लियोन को ऐसी बातों की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, जबकि उसके पिता नोनो अजीबोगरीब हरकतें किया करते थे। उम्बेर्तो का बड़ा बेटा पाओलो अपने पिता की दुकान में काम नहीं करना चाहता था। उम्बेर्तो को उसका आर्किटेक्ट बनने का सपना अच्छा नहीं लगता था, पर जल्द ही वो समझ गया कि उसका सपना उतना छोटा नहीं जितना वो सोच रहा था। सिर्फ ये 2 परिवार ही नहीं, एक म्यूजिक टीचर भी था जो उनकी तरह अजीब था। वो हर रोज लियोन की बेटी को म्यूजिक सिखाते हुए बेहोश हो जाया करता था और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसे केक खिलाया जाता था। पाओलो और लियोन की बेटी सुजाना एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर यह बात सिर्फ पिएत्रो जानता है। इस सबसे अनजान उम्बेर्तो दिन पे दिन लियोन से ज्यादा नफरत करने लगा, क्योंकि सारे कस्टमर्स लियोन की ही दुकान में जाने लगे। दूसरी ओर पाओलो की माँ को उसके और सुजाना के रिश्ते के बारे में पता चल गया, पर वो इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने ये बात उम्बेर्तो को नहीं बताई, क्योंकि वो लियोन से नफरत भी करता था और उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन पिएत्रो लेले और उसके दादा के साथ उस फ्रेंच घड़ी बनाने वाले के पास गया, जिसकी दुकान दुनिया की सबसे छोटी दुकान थी। और जिस तरह वो अपनी किताब में हर किसी के बारे में लिखता था, उसी तरह उसने उस घड़ी वाले के बारे में भी लिखा, जिसे नोनो टिकटॉक बुलाया करता था। एक रात अपनी असिस्टेंट मटिल्डा के साथ मिलकर उम्बेर्तो ने दुकान में कुछ बदलाव किए और कपड़ों के दाम कम करके वो एक बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद करने लगा। मगर पिएत्रो जानता था कि ये एक तूफान आने से पहले की शांति है, और अगले ही दिन उम्बेर्तो को पता चला कि लियोन ने उसी के जैसा आइडिया अपनाकर फिर से कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया है। उम्बेर्तो की परेशानियां बढ़ती जा रही थी और वो अपने पूरे परिवार से नाराज था, क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी उसके सामने एक अनजान लड़का आया, जिसे देखते ही उम्बेर्तो ने उसे काम पर रख लिया। इग्नाज नाम का वो लड़का पहली बार कोई काम कर रहा था, इसलिए उम्बेर्तो को उसे कपड़ों के बारे में सब कुछ समझाना पड़ा। उसी दिन लेले की दादी उनके घर आई और हर कोई उनके जन्मदिन का जश्न मनाने वहाँ आ पहुँचा। सुजाना के साथ मिलकर लेले की दादी ने सबको एंटरटेन किया और उन्हें इस तरह वायलिन बजाते देख पिएत्रो हैरान हो गया। पिएत्रो, पाओलो और सुजाना को एक दूसरे की चिट्ठियां पहुंचाकर एक पोस्टमैन बन गया था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि प्यार में लोग ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों करते हैं। एक दिन पेपिनो ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जब उसने लियोन की दुकान से एक सूट खरीदा। उसके कपड़े उससे छीनकर उम्बेर्तो ने उसे शर्मिंदा किया और उसे अपनी गलती की सजा मिल गई। उसी सूट को उसने लियोन को लौटाने का फैसला किया, पर वो अपने पैसे लेने से इनकार करता रहा और बहस इतनी बढ़ गई कि लियोन और उम्बेर्तो के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई तो रोक दी गई, पर उम्बेर्तो ने लियोन को सबके सामने एक जूइश कह दिया, और तब मामला सीरियस हो गया, क्योंकि उस दौरान हिटलर का डर फैला हुआ था। उन दोनों के झगड़े की वजह से एक पुलिस इंस्पेक्टर को उनसे बात करनी पड़ी। उसने लियोन को तो जाने दिया, पर उम्बेर्तो को वही रोककर उससे पूछना शुरू किया कि उसे लियोन से इतनी नफरत क्यों है। वो चाहता था कि उम्बेर्तो उसे लियोन के जूइश होने का सच बताए और लियोन को एक गद्दार कहे, पर उम्बेर्तो ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कही बातों से लियोन की जान को खतरा हो सकता है। घर लौटते वक्त वो दोनों साथ तो रहे, पर उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, और अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस इलाके में परफ्यूम की एक दुकान थी, जिसकी खूबसूरत मालकिन को लेले और पिएत्रो पसंद करते थे। वो छुप छुप कर उसे देखा करते थे, और ये बात कोई भी नहीं जानता। लियोन जैसे दूसरे जूइश लोग धीरे धीरे डरने लगे थे, और इस डर के बीच वो खुश रहने की भी कोशिश कर रहे थे।
उन्हीं लोगों के बीच जाकर पिएत्रो ने परफ्यूम की दुकान की मालकिन के पति को देखा। पर जैसे ही पिएत्रो ने वहां वक्त बिताने के बारे में सोचा, उम्बेर्तो उसे घर ले जाने की बात करने लगा। एक दिन लियोन को अपने घर में मौजूद रेडियो गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ा, क्योंकि वो एक जूइश आदमी था और इस बात ने हर किसी को निराश कर दिया। नोनो ने इंस्पेक्टर विंचेंजो से पूछा कि आखिर एक जूइश परिवार रेडियो क्यों नहीं रख सकता, पर जूइश लोगों को कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं था। इन परेशानियों के बीच पिएत्रो और लेले अपनी ही दुनिया में गुम थे और उन्हें समझ आया कि लोग परफ्यूम की दुकान की मालकिन से भी बुरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि वो भी एक जूइश है। उम्बेर्तो फिर भी उससे अच्छा बर्ताव कर रहा था और ये बात मटिल्डा को पसंद नहीं आई। वो जूइश लोगों को गद्दार मानती थी, पर उम्बेर्तो ने उसे इस सोच को दिमाग से निकालने के लिए कह दिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अब पाओलो के दोस्त सुजाना को भी जूइश होने की वजह से बुरा भला कह रहे थे और इसी वजह से उसका और पाओलो का रिश्ता भी टूट गया। देश के इस माहौल ने एंजेलो को भी परेशान कर रखा था और उसका एक दोस्त जूइश होने की वजह से अपनी नौकरी भी खो बैठा था। एंजेलो इस देश के नए कानून से नफरत करने लगा और वो जानता था कि हर किसी की जिंदगी अब नर्क बनने वाली है। एक दिन पिएत्रो ने लेले की नौकरानी को रोते हुए देखा और उसे पता चला कि उस नौकरानी को उस घर को छोड़कर जाना होगा। वो इस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर लियोन ने उसे समझाया कि नए कानून के मुताबिक कोई भी जूइश आदमी किसी दूसरे धर्म के इंसान को नौकरी नहीं दे सकता, इसलिए उसे नौकरी छोड़नी होगी। इग्नास को लग रहा था कि अब उसे भी क्रिश्चियन होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, पर उम्बेर्तो खुद भी एक क्रिश्चियन था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिएत्रो के लिए अब हालात बदलने वाले थे, क्योंकि लेले और उसके जैसे जूइश बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, एंजेलो उम्बेर्तो के पास ये खबर लेकर आया कि एक जूइश टीचर को मार दिया गया और उसकी मौत को सरकार आत्महत्या कह रही है। एंजेलो की हर एक बात सही साबित हुई और तानाशाही के इस दलदल में इटली धंसता गया। पेपिनो उसी तानाशाही सरकार का हिस्सा बन गया था और वो सोचने लगा कि अब उस घर के लोग उसकी इज्जत करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो अब भी एक मजाक बनकर रह गया। पिएत्रो इतना ज्यादा निराश हो गया था कि वो अब अपनी किताब में कुछ लिख भी नहीं पा रहा था और चाहकर भी उसकी माँ उसे बेहतर महसूस नहीं करा पाई। हालातों के चलते अब लियोन की दुकान पर लोग हमला करने लगे, पर उसकी इस परेशानी को पुलिस वाले भी सीरियसली नहीं लेना चाहते थे। लियोन को तब हैरानी हुई जब उम्बेर्तो उसकी तरफ से बोलने लगा और पहली बार उन दोनों दुश्मनों की दोस्ती हुई। टिकटॉक, जो खुद नाजी जर्मन से बचकर इटली आया था, आज इटली में वही बीमारी फैलते हुए देख निराश हो रहा था। उसने नोनो को बताया कि वो अब अमेरिका जाना चाहता है और उसकी मदद करने के लिए नोनो ने उसे अपने पैसे दे दिए। उम्बेर्तो के काम पर भी असर पड़ने लगा, क्योंकि वो जूइश लोगों के खिलाफ कोई भी साइन अपनी दुकान में लगाना नहीं चाहता था। परेशान होकर उसने मटिल्डा को भी नौकरी से निकाल दिया, पर जब उसे इग्नास ने बताया कि मटिल्डा को पैसों की तकलीफ है, उसने मटिल्डा को वापस अपनी दुकान में बुला लिया। अचानक एक दिन उम्बेर्तो पिएत्रो को लेकर लियोन के घर चला गया, जो कई दिनों से बीमार था। वो लोग जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे और उस वक्त उम्बेर्तो को पहली बार पता चला कि पाओलो और सुजाना एक दूसरे से प्यार करते थे। उसे ये भी पता चला कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। उम्बेर्तो ने लियोन को बताया कि पेपिनो ने अपनी बंदूक साफ करते हुए खुद को चोट पहुंचा दी है और इस बात ने माहौल को बेहतर कर दिया। उन्हें इस तरह हंसते देख पिएत्रो और लेले भी हैरान हो गए, मगर वो हंसी जल्द ही रुक गई जब लियोन ने बताया कि टिकटॉक को एक नाजी कैंप में भेज दिया गया है। लियोन चाहता था कि उम्बेर्तो उसकी दुकान बहुत कम दाम में खरीद ले, क्योंकि आगे जाकर कोई सिपाही उसका काम बंद कर ही देगा, मगर उम्बेर्तो ने इनकार कर दिया और कहा कि वो लियोन से उसका काम कभी छीन नहीं सकता। अंत में उम्बेर्तो ने पाओलो से कहा कि उसे सुजाना से अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, मगर पाओलो जानता था कि वो उसे कभी अपनाएगी नहीं। वो इस बात से पहले ही निराश था और तभी उसकी पत्नी ने कह दिया कि वो चाहती है उस जूइश लियोन की दुकान बंद कर दी जाए ताकि उनके परिवार को शांति मिल सके। उम्बेर्तो हमेशा से यही चाहता था, पर आज जब उसे पता चला कि लियोन के परिवार को उनके घर से भी निकाला जा रहा है, तो उसे दुख और पछतावे के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेले को अपने दोस्त और उनकी बिल्ली को अलविदा कहना पड़ा और सुजाना को अपने प्यार को अलविदा कहना पड़ा। ऐसे कई परिवार थे जिनकी जिंदगी इसी तरह बदल गई जिस तरह इन दोनों परिवार की बदली थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और धर्म के थे। और आज भी कई देशों में धर्म की वजह से इसी तरह लोगों को नाइंसाफी सहनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।